गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज अपन हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अपन इसमें जो चेंजेस हुए हैं 1000 ईयर्स के अंदर, 1000 सालों के अंदर, ओवरऑल अपन इसमें पढ़ेंगे कि 1000 ईयर्स में 700 से 1700 तक में जो 1000 साल आए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये मैप फर्स्ट है जो आपको दिख रहा है। ये कब बना है? 1154 CE में बना है। अरब जोग्राफर ने बनाया है, अल अदरीसी ने बनाया है। ठीक है। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इन द डिटेल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम इज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जर मैप है ये, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इंडियन के हिस्से का, एक भाग का। जो मैप 2 है वो 1720 एस में बना है फ्रेंच कार्टोग्राफर से। ठीक है। कार्टोग्राफर मतलब होता है जो मैप बनाते हैं ना, उन्हें कार्टोग्राफर बोलते हैं। द टू मैप्स आर डिफरेंट इवन ऑन द सेम एरिया। ये सेम एरिया, एक ही सेम एरिया का ही मैप है, पर दोनों में बहुत डिफरेंट है। देखते हैं अपन क्या क्या डिफरेंट है आगे। ठीक है। इन अल अदरीसी मैप साउथ इंडिया इज वर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका। अल अदरीसी ने जो मैप बनाया है वो साउथ इंडिया से वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया तक है, एंड श्रीलंका इज़ द आइसलैंड एट द टॉप। श्रीलंका कहाँ है? कहाँ पर है? टॉप पर है। ठीक है। प्लेस नेम्स एंड मार्क्ड इन अरेबिक से मार्क्ड किया गया है। एंड देयर इज सम वेल नोन एज लाइक कनूज इन उत्तर प्रदेश। मैप 2 वॉज मेड इन नियरली 600 साल आफ्टर। मतलब जो मैप फर्स्ट है ना, उसके 600 साल बाद मैप 2 बना गया है, मैप 2 बनाया गया है। ठीक है। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। अब उसमें बहुत सारे चेंजेस आए होंगे 600 सालों में, तो कितने चेंजेस आए होंगे। ठीक है। The map seems more familiar to us and the coastal areas in particular and surprisingly detailed. The map was used by European sailors and merchants on their voyages. ये अपन चैप्टर 6 के अंदर यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्ड होगा। Equally important is the fact that the science of cartography differed in two periods. When historians read documents, maps and text, ये जो historians होते थे ना, जो documents read करते थे, ये map के ज़रिए करते थे, text करते थे पुराने समय में। ठीक है। हैव टू सेंसिटिव डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड इन। इसीलिए इनके कार्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ती थी। ये मैप बनवाते थे, उससे इन्हें जो भी डॉक्यूमेंट्स रीड करने होते थे, जो भी पता लगाना होता था, मतलब मैप के ज़रिए ये लोग आराम से पता लगा लेते थे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ क्या है? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ पहले क्या थी और अब क्या है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो पढ़ेंगे अब। Historical records exist in a variety of language which can change considerably over the years। मतलब जो पता है हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो लिखते लिखते लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि पहले कुछ प्रिंटर तो चलता नहीं था, तो वो इतने ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं लिखते 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 लिखते। मतलब पहले एक लिखता है, फिर दूसरा उसको कॉपी करता है। मतलब वो क्या लिखता है, जैसे आपकी कॉपीज़ नहीं होती है, आपकी नोटबुक्स होती हैं कि किसी ने क्या लिखा है, फिर दूसरा उसको छाप रहा है तो वो कुछ और लिख रहा है। इस तरीके से इनके भी जो राइटिंग्स होती थी, जो लैंग्वेजेस हो जाती थी, वो पढ़ने में बहुत चेंजेस हो जाती थी। ठीक है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम। ग्रामर और वोकेबलरी की जो मिस्टेक्स होती है उससे आपको भी पता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहते हैं ना कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब उस वर्ड का मीनिंग क्या था, और वो किसी टाइम तक तो पूरा चेंज ही हो जाता था, इतना गलत लिखते थे। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आज हम पहले जो टर्म था वो इंडिया का, वो हिंदुस्तान था। आज उसको हम क्या, इंडिया से जानते हैं। ठीक है। द मॉडर्न नेशन स्टेट, नेशन स्टेट व्हेन द टर्म आर यूज्ड इन, जो मॉडर्न स्टेट, जो नेशन स्टेट है ना, ये जो टर्म यूज़ करी जाती थी 13th सेंचुरी में करी जाती थी। मिनाज ई सिराज अ क्रोनलसियर हु रॉट इन पर्शियन, ये पर्शियन में लिखते थे। ही मीन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। ही यूज द टर्म अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। जो पंजाब हरियाणा इधर का जो गंगा यमुना के बीच में जो भी एरिया आता था पॉलिटिकल सेंस का, लैंड्स का, वो किनके, दिल्ली सुल्तान के अंडर में था। द एरियाज इंक्लूडेड इन द टर्म शिफ्टेड एन एक्सटेंट ऑफ सुल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। बाय कॉन्ट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century, बाबर एंड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी।
16th सेंचुरी में कौन आया, बाबर आया, ठीक है, हिंदुस्तान में, और उनने ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करा, द फोना एज द कल्चर ऑफ इनहेबिटेट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फोना मतलब क्या होता है, जानवर, और फ्लोरा मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स की स्टेम होती है वो, ठीक है। तो उनने उन सब चीज़ों को जाना, परखा, एज वी विल सी लेटर द चैप्टर, दूसरे चैप्टर्स में अपन और आगे पढ़ेंगे। एंड द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसराव यूज टू वर्ड हिंद, अमीर खुसराव ने कौन सा वर्ड यूज़ करा, हिंद। वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया डिड नॉट एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. हिस्टोरियंस जो होते हैं वो आज के समय में बहुत केयरफुल टर्म्स बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट थिंग्स थे पास्ट में, जो डिफरेंट मीनिंग हो जाते थे। जैसे एग्जांपल में हम सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, है ना, जो आज हम फॉरेनर किसको बोलते हैं, आज के समय में फॉरेनर किसको बोलते हैं, जो हिंदुस्तान का नहीं होता है, ठीक है ना, जो हिंदुस्तान का नहीं, वो हमारे मतलब टाइम पे क्या होता है, वो फॉरेनर है, जो विदेशी होते हैं, ठीक है। मेडिवल पीरियड में क्या हुआ करता था, जो फॉरेनर होते थे ना, उन्हें मतलब स्ट्रेंज माना जाता था। जैसे कि आप कोई गांव में रहते हो और आपके पास वाला जो गांव का है और आप जिसे नहीं जानते, जो स्ट्रेंजर है, ठीक है ना, स्ट्रेंजर मतलब जो अजनबी है, उसी को फॉरेनर बोलते थे वो विलेज में, ठीक है ना, गाँव में वो मतलब पहले ऐसा चलता था। और अब तो हम विदेशी को ही फॉरेनर बोलते, पर पहले के समय में मेडिवल पीरियड में ऐसा होता था। अब 6th में हम एशियन पीरियड पढ़ते थे, 7th में मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं, और 8th में हम मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे। इन हिंदी टर्म परदेसी माइट टू बी यूज डिस्क्राइब सच एज अ पर्सन एंड पर्शियन अजनबी। जो परदेसी होता था मतलब जो अजनबी पर्सन होता था, मतलब जो पर्शियन परदेसी जो है वो पर्शियन लैंग्वेज है जिसको अजनबी बोला जाता था। मतलब वो वहाँ पर ऐसा था कि वो बाहर मतलब जो दूसरे गांव का जिसको हम नहीं जानते वो फॉरेनर कहलाता था। बट टू पीसेंट्स, पीसेंट्स मतलब किसान होता है, लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, दे मे हैव डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड। अगर दूसरे रिलीजन्स और बैकग्राउंड्स के भी होते तो उन्हें फॉरेनर माना जाता था। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरियन जो थे उनके अलग अलग टाइप्स के सोर्सेज थे। जो पास्ट था उनका डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड, पीरियड पे मतलब उनका जो पता है मतलब उनके इसमें कोई डेट वेट नहीं चलती थी, एक पूरा अरसा बीत जाता था उस तरीके से। जो उनके काम जैसे आगे आगे होते जाते थे कि हाँ हमारा ये इसका दूसरा राजा बना है और अब ये मरा है और अब इसके बाद में ये कुर्सी बैठेगा, उस हिसाब से उनके साल निकलते जाते थे। एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन भी करते जाते थे। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स। अपन इस बुक में हजारों सालों की बात करें, फ्रॉम रफली 700 से 1750 तक की, जिसमें आप गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still on coins, inscription, architectures, textual records for information. ये information काय की निकालते थे, coins की भी निकालते थे, आर्किटेक्चर की भी निकालते थे कि हमारा रिकॉर्ड्स क्या है। एंड considerable discontinuity. The number of variety and records increased dramatically during this period. This slowly displays other types of available information. इन्हें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहती थी कि कैसे क्या रिकॉर्ड है, कैसे क्या मतलब हमें क्या ख़रीदना है, क्या नहीं करना है, वहाँ यहाँ पर किस चीज़ का पैसा ज़्यादा है क्या नहीं है। पीपल यूज़ टू राइट होली टेक्स्ट। पीपल यहाँ पर होली टेक्स्ट जो होते हैं, होली टेक्स्ट मतलब जो कुरान भगवान की जो मतलब जो भी किताबें होती है ना उन्हें होली टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे भगवत गीता है, कुरान है, क्रिश्चियनों की होती है बाइबल है, क्रोनिकल्स ऑफ रूलर्स एंड लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ संत। जो संत होते थे ना मतलब जो संत होते थे जिन्हें हम ब्राह्मण भी बोल सकते हैं, और जो साधु संत होते थे उनके बारे में जुडिशल रिकॉर्ड्स रहते थे। एंड रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस का भी इनके पास सब रजिस्टर्ड रहता था। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है, मैनू मतलब हाथ से लिखना होता है ना, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ। वर कलेक्टेड ऑफ वेल्थी पीपल, ये भी कलेक्ट करके रखते थे। रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, दे वर प्लेस्ड लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स। ये सब चीज़ें कहाँ रखते थे, ये
लाइब्रेरी में रखते थे, आर्चीव्स में आर्चीव्स, और म्यूजियम मतलब जहाँ पर पुरानी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, मतलब उस वक्त तो प्रिंटिंग प्रेस चलता नहीं था, प्रिंट कर नहीं सकते थे। कॉपी कैसे करें, तो यह हैंड टू हैंड मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, हाथों से कॉपी करते थे कि एक के पास दूसरे के पास नोट जाएंगे, वो लिखेगा, फिर दूसरे से तीसरे के पास जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, इसमें एग्जांपल देखिए लिखा है, एज अ रिजल्ट एज देयर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपकी फ्रेंड राइटिंग होती है, उसके बाद में उसको गैस करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर डिफरेंस कॉपी में फ्रेंड का वर्क जो होता है वो जैसे हम दूसरे की कॉपी में उतारते हैं ना, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये लोग पहले यही काम करते थे क्योंकि प्रिंटिंग तो चलती नहीं थी। अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते थे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफ़िकल्ट, पर्शियन और अरेबिक डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस हैं। This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies. ये इनके पास कोई ओरिजिनल कॉपी एक रहती थी, उसके बाद में इतने सालों तक वो ओरिजिनल कॉपी कैसे चलेगी, पेज है भैया, पढ़ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, बस एक दूसरे से कॉपी करते रहते थे और चलाते रहते थे। प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत बाद में ही। As a result of historians have to read different manuscript version as text to guess what author had originally written. अब क्या होता था, दूसरे लोग लिखते थे, अब पता नहीं एक भी वर्ड कोई गलत लिख देते थे तो उसका तो मतलब मीनिंग ही चेंज हो जाता था ना। मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन जो वर्जन होता है वो तो एक ने क्या लिखा है, दूसरे डिफरेंट ने डिफरेंट मतलब उसके तरीके से लिखा है, उसकी राइटिंग में लिखा है, तो रीड करने में बहुत दिक्कत आती थी। New social and political groups. The study of the 1000 years between 700 and 1750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज ऑफ, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, बिकॉज क्योंकि स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट ऑक्योर्ड ओवर द पीरियड, जो वेराइटी होती हैं, जो स्केल्स होती हैं, वो डेवलपमेंट होती जाती है पीरियड के समय, मतलब समय के साथ चेंजेस होती जाती है। डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड, न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आई। जैसे क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई इतने सालों के अंदर, लाइक द पर्शियन व्हील आया इरिगेशन के लिए, व्हील आया, द स्पाइनिंग व्हील बुनने के लिए स्पाइनिंग व्हील आई, एंड द फर्म फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, मतलब जो वो अरे बम वम होते हैं ना, जो मतलब जो बम होते हैं आपके, बम बारूद होती है, वो है। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, नए नए फल फ्रूट उगाए गए, जैसे पोटैटोस उगाए गए, कॉर्न उगाया गया, समझ रहे हो ना, पोटैटोस मतलब आलू, कॉर्न उगाया गया मतलब मक्का, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशंस न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स, ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स हैं, ठीक है ना। और हम क्या बोलते हैं कि ये तो हमारे समय से चलता आ रहा है, ये तो हमारे हिंदू धर्म ने बनाया है, हम हिंदू धर्म ने उगाया है, ये हिंदू धर्म ने नहीं उगाया है, ये अंग्रेजी लोगों ने उगाया है, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। There was a period of a great mobility. Groups of people traveled long distance in search of opportunity. लोग बहुत लंबे लंबे ट्रैवल कर लेते थे, लॉन्ग डिस्टेंस में जाते थे। The subcontinent held immense of wealth, possibilities to carve a fortune. One group of people who became important in this period were राजपूत। उस टाइम राजपूत का राज जो नेम डिराइव होता है ना, राजा का पुत्र, उस हिसाब से राजपूत नाम पड़ा था। जो सन ऑफ द रूलर, जो राजा का सन होता है, उसे राजपुत्र बोलते हैं। Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors एंड क्षत्रिय कास्ट, फिर क्षत्रिय कास्ट स्टेटस भी आने लगे। बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज टू डिफरेंट मोनार्च और सब कॉन्टिनेंट, डिफरेंट डिफरेंट मोनार्च में मतलब सब कॉन्टिनेंट में, मतलब ये सर्व होने लगे, आर्मीज़ में आने लगे। एंड अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एस मराठा, सिख, जाट्स, ओम्स, कायस, a caste of scribes are also the opportunities at the age of become politically important। फिर धीरे धीरे ये सारी जातियाँ भी इम्पोर्टेंट मानी गई, ठीक है ना। दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर complete in some areas
then in others change in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and become peasants. जो किसान थे, जो मतलब ज़मीन की खुदाई होने लगी उस वक्त, दोज न्यू पीजेंट्स, कोई कोई किसानों को तो मतलब वहाँ से दूसरे गांव में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि पूरी पूरी खुदाई होने लगी थी वहाँ की. देयर अ न्यू पीसेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन अ रीजनल मार्केट्स, प्रीस्ट मोनार्चीज एंड टेम्पल्स. नए नए टेम्पल्स के भी अप्रूवल्स होने लगे, इन्फ्लुएंस्ड होने लगा, मतलब इन्वेंटेड होने लगा. दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बनने लगी. टैक्सेस, गुड एंड सर्विसेज पे टैक्सेस लगने लगे. लोकल मतलब जो ये लोकल अंग्रेज़ लगाते थे, बहुत बहुत टैक्स लगाते थे उस टाइम. फिर एज सोसाइटी मोर डिफरेंट पीपल वॉज ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट में इन सब चीज़ों को, बैकग्राउंड्स को बांटा गया. जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स. हर जाति अपना अपना रूल्स, अपना अपना रेगुलेशन बना लेती थी, अपना अपने मेंबर्स बना लेती थी जाति पंचायत में, और हर गांव अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विलेजेस में अपने हिसाब से फॉलो करता था, अपने रूल्स चलाता था. रीजन एंड एम्पायर. लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, जो आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक चैप्टर 3 और मुगल चैप्टर 4, इनकेस्ट मेनी रीजन्स अ संस्कृत प्रस्ती. See chapter 2 for an examples of Prahasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban. जो गियासुद्दीन बलबन था, इनका समय कब से कब तक रहा? 1266 से 1287 तक रहा. एक्सप्लेन द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर. बहुत वास्ट एम्पायर रहा. स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल, मतलब बंगाल के गौडा से लेकर ईस्ट में गजनी अफ़गानिस्तान तक, मतलब इनका राज रहा, बहुत लंबा था. साउथ इंडिया भी जब उसमें इंक्लूडेड था, ठीक है, द्रविड़ा तक. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौडा, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात. apparently before his armies, historians regard their aggregated claims of conquest. At the same time they tried to understand why rulers kept claiming to have control over the different parts of the subcontinent. लैंग्वेज एंड रीजन. ये जो बॉक्स होते हैं ना, देखिए इसमें इतनी ज़रूरी बात लिखी हुई. इन 1318 में जो पोइट थे अमीर खुसराव, उनने नोटेड लिखा था डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट रीजन ऑफ हिज लैंड. सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वेषमुद्री इन साउथ कर्नाटका, गुजराती, गुर्जरी इन गुजराती, तमिलनाडु, बंगाल एंड ये अलग अलग लैंग्वेजेस में मतलब ये नोट है. Amir Khusrau went to be explained in the contrast of these languages in Sanskrit did not belong to any region. Make a list of the languages mentioned by Amir Khusrau. Prepare another list of names languages spoken today. मतलब कौन कौन सी अमीर खुसराव ने क्या लैंग्वेज एक्सप्लेन करी, उस हिसाब से इसके अंदर मतलब बता रखा है कि 1318 में पोइट जो अमीर खुसराव थे, उनने इस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजों में, मतलब तेलंगाना में और इन सब में ये पोइट्री की. By 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and own language by cultural characteristics. You will learn more about this chapter 9. इसके बारे में chapter 9 में आप और आगे पढ़ेंगे. Occasionally dynasties like Cholas, Khiljis, Tughlaq and Mughals were able to build an empire and pan-regional. pan-regional मतलब होता है कि अपने देश का मतलब पूरा मतलब हिस्सा लेना, मतलब थोड़ा सा बचना, 70% मान लो. पैन रीजनल मतलब 70% हिस्सा इनके काबू में रहता था. एंड डाइवर्स रीजन. नॉट ऑल दिस एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. हर कोई जो एम्पायर्स है वो इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं रहा है, सब अपने अपने हिसाब से इन लोगों ने राज किया है. व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th century इज लीड टू बी री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. But years of imperial pan-regional rule and characters of the regions across most of the subcontinent, the regions were left to be legacies and began small states had ruled over them. To the 1000 years, 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions fell to be large pan regional forces to integration. मैंने आपको बताया ना कि इन लोगों का 70% हिस्सा पैन रीजनल मतलब होता है, इतना इनके सब काबू में रहता था, इकोनॉमी में, सब चीज़ों में, एलाइड कल्चर्स में, लैंग्वेजेस में, सब में ये मतलब अपना अपना वाला सब चलाते थे.
ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ओल्ड और नई रिलीजन्स में क्या क्या फ़र्क आया? द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजन्स ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। पीपल बिलीव इन डिवाइन, पीपल डिवाइन मतलब क्या होता है? भक्ति। हाँ, पीपल भक्तियों पर भी मतलब भक्ति पर भी एक विश्वास करने लगे हैं, भगवान पर भी बहुत भरोसा करने लगे थे। मंदिर मस्जिद सब कुछ बहुत ज़्यादा बनने लगा था, इन सब चीज़ों का बहुत अचीवमेंट होने लगा था। समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव, कलेक्टिव बिलीफ एज अ सुपर नेचुरल एजेंसी। रिलीजन्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, क्लोजली कनेक्टेड होने लगे, मतलब भाव भक्ति से। भाव भक्ति का तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है आपकी बुक में, आगे पढ़ेंगे अपन। सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थे, वो लोकल कम्युनिटीज़ थी, उसमें बहुत चेंजेस आने लगे। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन द ब्राह्मण, जो हमें नॉलेज मिलता है संस्कृत का, वो ब्राह्मण से मिलता है। तो उस टाइम ब्राह्मणों की भी बहुत रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी में, है ना, और उनकी बहुत पोजीशन भी होती थी। पैट्रो एंड सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, पैट्रॉन्स मतलब न्यू रूलर सर्चिंग फ्रॉम प्रेस्टीज। One of the major developments of this period was emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity and devotees could without aids of priest and elaborate rituals। लोगों ने भाव भक्ति में लोगों का बहुत मन लगने लगा था। There was also the period of new religions and a period of the subcontinent merchants and migrants were brought to be teaching of the Holy Quran to India in 17th century, 7th century में होली कुरान आई। Muslims regard Quran as their holy book as accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and bounty embeds all that believe in him। जो भी मुस्लिम लोग थे वो होली कुरान पे बिलीव करने लगे। एंड इनकी जो होली कुरान है, मतलब होली बुक जो आई, वो सोवर्जिनिटी एक अल्लाह के, जिसमें जो अपन होली कुरान चलती है ना, मतलब मुस्लिम लोगों में, वो आई उस टाइम। मतलब आप ये मानिए कि सबसे लेट और सबसे नई जो हमारे इसमें कोई चीज़ आई है भाव भक्ति की, कोई भी बुक आई है, कोई भी रिचुअल्स नया आया है, वो होली कुरान ही है। और बाकी के सब धर्म तो बहुत पहले पहले से चल रहे, और हिंदू धर्म तो कब से चल रहा है? बहुत ही पहले से चल रहा है। Thinking about time and historical periods, historians do not see time just as a passing of hours, मतलब इनको passing of hours से, days से, year से कोई मतलब नहीं होता था। एज अ क्लॉक और कैलेंडर से भी कोई मतलब नहीं होता। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इनका टाइम कैसे चेंजेस होता था? सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे चेंज होता था, तो ये उसको अपना घड़ी समझ के मतलब जीवन में आगे बढ़ते थे कि हाँ इतना इतना चेंजेस हुआ, मतलब अपन आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें अपनी घड़ियों से कोई मतलब नहीं होता था। इन द मिडल ऑफ द 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। 19th century में ब्रिटिश ने तीन भाग में डिवाइड करी थी हिस्ट्री, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन आइडिया एंड रिलीजन्स ऑफ रूलर्स, वॉज ओनली इम्पॉर्टेंट ऑफ हिस्टोरिकल चेंजेस लाने के लिए, एंड देयर वॉज नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी, society or culture. Such a division was ignored and rich diversity of the subcontinent. Few historians follow this periodization। कोई कोई लोगों ने इसे बहुत माना और कोई कोई लोगों ने इसे नहीं माना। मतलब किसी किसी को ये पीरियड डिफरेंट जो पीरियड मतलब जो भाग हुए थे, वो किसी किसी को अच्छा लग रहा था और किसी किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ज़रूरी तो नहीं है ना मतलब हर इंसान अपनी बात माने। द हिस्टोरियंस यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर एंड डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल, इसे हम मेडिवल पीरियड बोलते हैं, है ना। During these 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed, often an economic in several regions reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies। As you read this book, आप इस बुक में पढ़ेंगे, लुक आउट द साइंस ऑफ चेंजेस, हिस्टोरिकल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वर्क में क्या क्या चेंजेस आया है। कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक विथ यू हैव द लास्ट ईयर की बुक से आप कंपेयर करेंगे कि मतलब लास्ट ईयर की बुक में हमने क्या पढ़ा था और इस बुक में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। लुक आउट फॉर चेंजेस, मतलब आप पहले क्या पढ़ते थे? एंशंट पीरियड पढ़ते थे, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज़, बहुत सारे चेंजेस आए। एंशियंट टाइम में क्या था, मेडिवल पीरियड में क्या, और आप जब 8 क्लास में आएंगे तो आप मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसे थोड़ा स्टोरी जैसा लीजिए। देखिए सोशल है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री को तो थोड़ा सा आपको स्टोरी जैसा ही लेना पड़ता है, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।